गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले वाले वीडियो में हमने इस पाठ यानी सुभाषितानी के श्लोकों की हिंदी की थी या बताई थी। आज हम इनके शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न शब्दार्थों में पहला शब्दार्थ है गुणगेशु। गुणगेशु का अर्थ होता है गुणियों में। सुस्वादुतोया स्वादिष्ट जल। प्रभवंती निकलती है या उत्पन्न होती है। समुद्र माघशाल समुद्र से मिलकर। भवतीय पेया पीने योग्य। विषाणहीन सींग के बिना। खादनपि खाते हुए भी। जीवमान जिंदा रहता हुआ। पिशुनश्य चुगलखोर या चुगली करने वाला। वैशनी बुरी लत वाला। नराधिपस्य राजा का के या की। जनियन मधुमक्षिकासु यानी ये मधुमक्खी पैदा करती है। संतस्तेव यानी वैसे ही सज्जन। सृजंती निर्माण करते हैं। वायशा कोए। वलकल पेड़ की छाल। दारू भी लकड़ियों द्वारा। महीरुहा वृक्ष। कूप खननम कुआं खोदना। वहीना अग्नि द्वारा। अब इसके अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है पाठे दत्तानाम पदानाम सस्वर वाचन कुर्वती। पाठ में जो पद दिए गए हैं उनको सस्वर वाचन कीजिए। ये नोटबुक में नहीं करना है। दूसरा प्रश्न है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यते। जो नीचे श्लोक दे रखे हैं इनमें अंशों को लिखकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। श्लोकों की हिंदी में आपको पहले बता चुकी हूँ, तो उसमें हम अपना समय व्यस्त नहीं करेंगे। पहला है समुद्र माशाग भवन्त्यपेया श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तद्भाग्ये परम पशूनाम। विद्याफलम वैसनिन कृपणस्य शोभ्यम। पौरुषम विहाय यह देव में अवलंबत। चिंतनीया ही विपदा आदावेव प्रतिक्रिया। अब हमारा तीसरा प्रश्न है प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदे लिखत। जो प्रश्न दिए गए उनका उत्तर एक पद में लिखना है। जिसमें पहला है वैसनिन किम नश्यति। बुरी लत वालों का क्या नश्यंती यानी नष्ट हो जाता है। विद्याफलम। कस्य यश नश्यंती किसका यश नष्ट हो जाता है। लुब्धशी लोभी व्यक्तियों का। मधुमक्षिका किम ये जनयति। मधुमक्खियाँ किसका निर्माण करती है। माधुर्य। मधुर सुक्त रसम का सर्जंती। मधुर जो शब्द है उसका निर्माण कौन करता है। शांत। अर्थिन कैव्य विमुखा न याति। यानी याचक लोग किससे निराश होकर नहीं जाते हैं, तो याचक महीरुहे भी यानी पेड़ों से निराश होकर कभी नहीं जाते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कुर्ते पाठात चित्वा संस्कृत पदानी लिखत। जो नीचे लिखे गए हैं शब्द उनको पाठ के अंदर से संस्कृत शब्द लिखना है।
कंजूस को संस्कृत में कहते हैं कृपण। कड़वा कटुकम। पूंछ पुच्छ। लोभी लुब्ध। मधुमक्खी मधुमक्षिका। तिनका तृणम। अब है 5वां प्रश्न। यहाँ से कैप्टन नंबर 1 का 5वां प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। ये जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं उनमें से कर्ता और क्रिया पद लिखना है। पहला है संत मधुर सूक्त रसम सृजंती। संत लोग मधुर यानी मीठी वाणी का निर्माण करते हैं। तो कर्ता हो गया संत लोग और निर्माण करते हैं क्रिया। उसी प्रकार पहला है निर्गुण प्राप्त भवंती दोषा। निर्गुण व्यक्तियों के पास गुण जब जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। तो कर्ता हो गया दोषा और हो जाते हैं बन जाते हैं भवंती। गुण गेषु गुणा भवंती। गुणियों में गुण होते हैं। कर्ता हो गया गुणा, भवंती हो गया क्रिया। मधुमक्षिका माधुर्य जनियते। मधुमक्खियाँ शहद का निर्माण करती है। तो कौन करती है? कर्ता मधुमक्खियाँ मधुमक्षिका और निर्माण करती है जनियत। पिशुनस्य मैत्री यश नाशयति। चुगलखोर की मित्रता से यश का नाश होता है। कर्ता हो गया मैत्री और क्रिया हो गया नाशयति। नग समुद्र माँ शाग अपया भवती। नदी जब समुद्र में मिलती है तो अपय हो जाती है। तो नदी हो गया कर्ता नग और क्रिया होगी भवंती। अगला प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आदुत्य प्रश्न निर्माण कुरु। जो रेखांकित नीचे दिए गए रेखांकित पद है उनमें प्रश्नों का निर्माण करना है। गुणा गुणगेषु गुणा भवंती। गुणियों के पास गुण जाने से वह गुणी बन जाते हैं। तो गुणा की जगह यानी किसके पास गुण जाने से गुणी बन जाते हैं तो आएगा गुणा की जगह आएगा के गुणगेषु गुणा भवती। अगला प्रश्न है नग नदी सुस्वादु तोया भवंती। नदी अच्छा पानी या सुस्वाद पानी देती है। तो प्रश्न होगा अच्छा पानी कौन देती है? तो नग की जगह आएगा का। लुब्धस्य यश नश्यन्ति। लोभी का है, लोभी सा यश नष्ट हो जाता है तो लुब्धस्य की जगह आएगा कस्य यश नश्यन्ति। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जयन्ति। मधुमक्खियाँ शहद का निर्माण करती है। तो प्रश्न हुआ कौन मधुर रस का निर्माण करती है? तो आ गया का। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। उसके सिर पर कोए बैठते हैं। हमने श्लोक पढ़ा था उसी के अनुसार है। तो मूर्धनि का जगह आएगा कुत्र या कस्मिन। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसार पदानि पृथक कृत। उदाहरण के अनुसार जो उदाहरण दिया है उसके अनुसार पदों को अलग करना है। जिसमें पहला है समुद्र मागा माशा। समुद्र मागा यानी समुद्रम और आशा। उसी के अनुसार अगला करेंगे हम माधुर्यमेव, जिसमें माधुर्यम हो गया पद और एव आ गई
एव आ गया प्रत्यय। अल्पमेव में पद है अल्पम और आ गया एव। सर्वमेव में सर्वम एव। देवमेव में देवम एव। महात्मना मुक्तिम ह तो आ गया महात्मना उक्ति। विपदामा दावेव विपदामादो एव। ये हो गया पदों का पृथक यानी अलग करना। धन्यवाद।